हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में क्या देखे थे? तो पिछली कक्षा में हमने अविकारी शब्द का अंतिम पार्ट या अंतिम भाग विस्मयादि बोधक अव्यय समाप्त किया था। हमने कहा था कि विस्मयादि बोधक अव्यय को पढ़ने के पश्चात हम लोग अपना अपना जो नया होगा, नया टॉपिक शुरू करेंगे और वह टॉपिक निपात हमने बताया था। तो चलिए, निपात को हालांकि अव्यय में मुख्यतः नहीं रखा जाता है, माना भी नहीं जाता है, लेकिन यह कुछ हद तक, कुछ निश्चित समय तक, क्षेत्र तक इसको पढ़ा जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। इस कारण हम लोग आज अपनी टॉपिक करने वाले हैं, या आज की पूरी कक्षा किस पर होगी? निपात पर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। निपात क्या देखने वाले हैं दोस्त? निपात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अच्छी प्रकार से सीखने का प्रयास करेंगे। आज का टॉपिक हो जाएगा निपात। ठीक है, आइए, क्या हो जाएगा दोस्त? निपात। ठीक है, क्या हो जाएगा? निपात। चलिए देख लेते हैं, आइए। हो गया दोस्त? चलिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं इसको। आज हम लोग देखेंगे जो है टॉपिक अब हमारा बनेगा निपात। थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं अच्छे से। निपात का अर्थ समझेंगे, निपात की फिर परिभाषा देखेंगे। इसी तरह करते करते आगे हम लोग क्या करेंगे? बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो अब हो गया हमारा क्या? निपात। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि निपात का अर्थ क्या होता है, या निपात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो निपात का शाब्दिक अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा कि निपात का, ये पूछेगा आपसे कोई कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो निपात का शाब्दिक अर्थ, निपात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो निपात का शाब्दिक अर्थ होता है बल प्रदान करने वाला। क्या करने वाला? बल प्रदान करने वाला। निपात का शाब्दिक अर्थ होता है बल प्रदान करने वाला। ध्यान से सुनिए, निपात का शाब्दिक अर्थ होता है बल प्रदान करने वाला। मतलब कि यह बल कहाँ प्रदान करेगा? सबसे पहली बात ध्यान सुनिए, या तो कोई वाक्य होगा। क्या होगा? वाक्य। वाक्य का छोटा सा हिस्सा क्या हो जाएगा? वाक्यांश। कोई वाक्य होगा या कोई वाक्यांश होगा। इस वाक्यांश की रचना किससे होगी? शब्दों के द्वारा। किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा। या तो शब्द होगा, या तो वाक्यांश होगा, या तो वाक्य होगा। इसमें क्या करेगा? यह आपका निपात, इसमें आपका निपात क्या करेगा? जुड़ेगा। क्या करेगा? जुड़ेगा। और जब जुड़ेगा तो उस पर देगा अपना बल, अपना बल या अपना प्रभाव दिखाई देगा। क्या देखा? अपना बल या अपना प्रभाव दिखाई देगा। और जब बल या प्रभाव दिखाई देगा तो वही जो आपका हो जाएगा, क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, निपात शाब्दिक अर्थ हो गया बल प्रदान करने वाला। किस पर? किसी वाक्य पर, या किसी वाक्यांश पर, या किसी शब्द पर, या इनके साथ जुड़कर क्या करेगा? उनको बल देने का काम करेगा। बल देने का मतलब है कि निश्चितता का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? निश्चितता का, कि हाँ यही था। ठीक है, तो चलिए अब इसकी हम लोग क्या देख लेते हैं? परिभाषा। इसकी हम लोग देख लेते हैं परिभाषा। आइए देखते हैं। लिख लीजिएगा कि जिन शब्दों का प्रयोग, ध्यान से लिखिएगा, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग, जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द, निश्चित शब्द या शब्द समूह, निश्चित शब्द या शब्द समूह, या पूरे वाक्य, या
पूरे वाक्य या पूरे वाक्य को अतिरिक्त अतिरिक्त भावार्थ अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करता है, प्रदान करता है, उसे ही निपात कहते हैं, उसे ही निपात कहते हैं। चलिए, हमने बताया क्या कि जिन शब्दों का प्रयोग, ठीक है, निश्चित शब्द समूह या शब्द या पूरे वाक्य को अतिरिक्त माने अलग से क्या प्रदान करने के लिए, भाव धन अर्थ बराबर भावार्थ प्रदान करता है, उसे ही निपात कहते हैं। या निश्चित अर्थ कब प्रदान करेगा, जब उसका प्रयोग करेंगे तब, जब प्रयोग कर देंगे तो वही उसको बल प्रदान करता है। जब बल प्रदान करता है तो वही क्रिया, वह जो क्रिया होती है निपात कहलाती है। क्या कहलाती है? निपात। चलिए देख लेते हैं, लेकिन अब एक और परिभाषा लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे। आगे लिखिए कि वे अविकारी शब्द, लिखिए वे अविकारी शब्द, वे अविकारी शब्द, ध्यान से सुनिए, वे अविकारी शब्द, जो वे अविकारी शब्द जो शब्दों या वाक्यों पर दबाव डालते हैं, उन्हें निपात कहते हैं, वे अविकारी शब्द जो शब्दों या वाक्यों पर दबाव डालते हैं। किस पर? शब्दों पर या वाक्यों पर क्या डालते हैं? दबाव डालते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। निपात का हमने बताया शाब्दिक अर्थ बताया हमने, बल प्रदान करने वाला। क्या करने वाला? बल प्रदान करने वाला। किसके साथ जुड़ेगा? किसी वाक्य के, वाक्यांश के या शब्द के साथ जुड़कर क्या प्रदान करेगा? बल प्रदान करेगा। दोस्त, क्या प्रदान करेगा? बल प्रदान करेगा। जब बल प्रदान करेगा तो हम बता दें इसकी छोटी सी परिभाषा क्या बताएं कि जिन शब्दों का प्रयोग निश्चित शब्द शब्द समूह या पूरे वाक्य को अतिरिक्त माने अलग से, भावार्थ माने भाव के अर्थ को प्रदान करता है, उसे ही निपात कहते हैं। या वे अविकारी शब्द जो शब्दों या वाक्यों पर क्या करते हैं? दबाव डालते हैं। वे अविकारी शब्द जो शब्दों या वाक्यों पर दबाव डालते हैं, उन्हें ही निपात कहते हैं। जैसे कुछ निपात को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो जल्दी से क्या करिए, आप लोग स्क्रीनशॉट बना लीजिए, या इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। कुछ निपात को देख लीजिए, फिर उसका हम लोग क्या देखेंगे, उदाहरण देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो कुछ निपात में हम लोग देख लेते हैं। जैसे में यहीं से लिखते हैं जैसे, फिर इसका हम लोग करेंगे वाक्य में प्रयोग। ऐसा करिए, इसको पूरा स्क्रीनशॉट बनाइए। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और ऊपर से लिखेंगे। ठीक है, जल्दी करिए। चलिए, इसका हम लोग देखेंगे उदाहरण के बाद इसका वाक्य में कर लेंगे प्रयोग। जब वाक्य में प्रयोग कर लेंगे तो अच्छी प्रकार से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चिंता मत करिए दोस्त। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण। चलिए, उदाहरण में लिखिएगा जैसे।
जैसे में बारी बारी से बन जाएगा। आइए देखते हैं जैसे में क्या बन जाएगा। निपात में हो जाएगा कि जैसे क्या बनेगा, ही ही क्या, वाह, ये सब पूरा बनता है। लेकिन बारी बारी से हम लोग देखते हैं। ही, तो, तो, केवल, ही, तो, केवल, फिर आपको बन जाएगा ही, तो, केवल। ठीक है, अगला वाला लिखिए। ही तो केवल, मात्र, मात्र, सिर्फ, ही तो केवल, मात्र, सिर्फ। अगला वाला लिख लीजिए, भर, भर, इत्यादि। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं वाक्य में। चलिए देखिए, खाली अब साधारण सा वाक्य है एक, राम आता है, राम आता है। ठीक है, राम क्या करता है, आता है। ठीक है, या इसी को कह रहे हैं कि राम आ रहा है, ऐसे लिखिए, राम आ रहा है, राम आ रहा है। राम क्या कर रहा है, आ रहा है। तो इस वाक्य में कहीं पर इन सभी शब्दों में से या इन सभी वर्णों में से, शब्दों में से कोई एक भी शब्द आया है क्या, नहीं आया ना। तो क्या इस वाक्य में आपको कहीं पर निपात का प्रयोग दिखाई दिया, नहीं। जब यह शब्द कोई इसमें से लग जाएगा तो वह निपात से युक्त वाक्य कहलाएगा, और जो निपात होगा वह प्रभाव डालेगा, दबाव डालेगा। कैसे, तो इसका बन जाएगा कि राम, इसका बन जाएगा राम ही आ रहा है, राम ही आ रहा है। राम आ रहा है, इसमें सामान्य सी बात है कि राम क्या कर रहा है, आ रहा है। इसमें राम ही आ रहा है, निश्चितता का बोध करा रहा है अलग से कि राम ही आ रहा है, कोई दूसरा नहीं है। कौन है, राम ही आ रहा है। ठीक है, चलिए जैसे अगला वाला देख लेता हूं। हम लोग देखेंगे कि मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा, मैं भी क्या करूंगा, साथ चलूंगा। तो यहां पर जो भी शब्द है, कौन सा शब्द है, भी शब्द, यह क्या बता रहा है कि मैं भी साथ चलूंगा। मैं साथ चलूंगा केवल रहता, भी शब्द नहीं रहता तो रहता कि मैं साथ चलूंगा। ठीक है, जब मैं साथ चलूंगा तो इसमें कहीं पर दबाव नहीं डाला जा रहा है। जब भी शब्द लग गया तो मैं भी साथ चलूंगा, जो भी शब्द है यही आपका क्या है, निपात है। इसमें भी शब्द, इसमें ही शब्द क्या है, निपात है। चलिए आगे देखिए, मान लीजिए कोई लड़का पढ़ रहा है तो उसका हम लोग बना लेते हैं कि शुभम, शुभम ही पढ़ रहा है, शुभम ही पढ़ रहा है। ठीक है, दो लड़कों में तेहस हो जाती है, बहस हो जाती है कि नहीं वो दूसर पढ़ा था, वो दूसर पढ़ा था। एक थोड़ा कहे कि ना वो शुभम एकदम पक्का,
लगाओ बाजी 500 को। चल, शुभम ही पढ़ रहा है। शुभम ही क्या है? पढ़ रहा है। ही शब्द से निश्चित हो रहा है कि कोई दूसरा नहीं है। शुभम ही पढ़ रहा है कि वो जो पढ़त लड़का ना वो शुभम है। अगला वाला देखिए, चलिए आगे देखिए। अगला वाला कि खाना बना लेने, खाना बना लेने मात्र से पेट नहीं भर जाता, भर जाता। खाना बना लेने मात्र से पेट नहीं भर जाता है। यहाँ पर जो मात्र शब्द है, मात्र शब्द यह कह रहा है कि खाना बना लेने से पेट ना भर जाए बाबू, खाइबे तब। ठीक है, खाना बना लेने मात्र से पेट नहीं भर जाता। तो इस वाक्य में जो मात्र शब्द है यह किसका बोध करा रहा है? निपात का बोध करा रहा है कि खाना बनैले से पेटवा थोड़ा भर जाई, खाइबे तब पेटवा भरे। ठीक है, तो खाना बना लेने मात्र से पेट नहीं भर जाता है। अगला वाला लिखिए क्या है? हाँ, यह काम सीमा ने ही किया है। यह काम सीमा ने ही किया है। सीमा ने ही शब्द आया, ही शब्द यहां पर क्या है? निपात। ही हो गया, हो गया, मात्र हो गया, भी हो गया। भी लिखे थे कि नहीं? भी लिख लीजिए। तो इसमें भी शब्द भी आता है निपात के अंतर्गत। भी हो गया, मात्र शब्द भी हो गया। तो शब्द का प्रयोग देख लेते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट बनाते रहिए, जल्दी करिए। चलिए अब क्या क्या बचा? तो बचा, केवल बचा, सिर्फ बचा, भर बचा ना। इसका हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। चलिए, जैसे अंतिमा ने, जैसे अंतिमा ने तो नाक कटवा दी, नाक कटवा दी। अंतिमा ने तो नाक कटवा दी। अंतिमा ने नाक कटवा दी। तो शब्द को छोड़िए, उच्चारण मत करिए अभी। अंतिमा ने नाक कटवा दी। अंतिमा ने तो नाक कटवा दी। जो ये तो शब्द है इस पर दबाव डालते हुए कहा जा रहा है कि अंतिमा ने तो नाक कटवा दी। अंतिमा ने क्या किया? नाक कटवा दिया। यहाँ पर जो तो शब्द है यह आपका निपात का काम कर रहा है। निपात का मतलब कि यह दबाव दे रहा है। क्या कर रहा है? दबाव दे रहा है। चलिए आगे। अमन, अगला वाला लिखिए। अमन, अमन पढ़ता तो है, पढ़ता तो है, परंतु फेल हो जाता है। अमन पढ़ता तो है परंतु फेल हो जाता है। अमन पढ़ता तो है। तो शब्द यहां पर किसका काम कर रहा है? निपात का काम कर रहा है। अमन क्या करता है? पढ़ता है, परंतु क्या हो जा रहा है? फेल हो जा रहा है। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे केवल शब्द से। ठीक है, केवल, केवल भीख मांग कर, भीख मांग कर गुजारा नहीं हो सकता, गुजारा नहीं हो सकता है। केवल शब्द, भीख मांगकर गुजारा नहीं हो सकता है।
केवल शब्द लगा दिए, केवल भीख मांग कर गुजारा नहीं हो सकता है। केवल शब्द इस पर क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है। क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है। चलिए आगे देख लीजिए, सिर्फ शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। हो गया, तो आराम से जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। सिर्फ का प्रयोग, भर का प्रयोग। चलिए, अमन ने तो खाया, साधारण सा वाक्य है, अमन ने खाया। ठीक है, अमन ने खाया, ध्यान से सुनिए, अमन ने खाया साधारण वाक्य है। इसमें कुछ ऐसा शब्द जोड़िए जिससे कि खाया शब्द पर प्रभाव पड़े। अमन ने पेट भर खाया, अमन ने पेट भर खाया। अमन ने क्या किया, पेट भर खाया। जो ये भर शब्द है, यह निपात का काम कर रहा है। वह दबाव डाल रहा है कि पेट भर खाया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सभी आए हैं, सभी आए हैं, सभी आए हैं, अमन सिर्फ नहीं आया है, नहीं आया है। सभी आए हैं, अमन क्या किया है, नहीं आया है। अमन नहीं आया है, साधारण सा है। सभी आए हैं, अमन नहीं आया है। सभी आए हैं, अमन सिर्फ नहीं आया है। अमन ने खाया, अमन ने पेट भर खाया। इसमें भर शब्द, यहां पर सिर्फ शब्द मिलकर आने और खाया शब्द पर, आया और खाया शब्द पर अमन के साथ जुड़कर प्रभाव डाल रहे हैं या दबाव डाल रहे हैं। इस कारण यह निपात का काम कर रहे हैं। चलिए, निपात में हमने क्या बताया कि निपात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बल प्रदान करना या बल प्रदान करने वाला। हमने बताया कि परिभाषा, वे अविकारी शब्द जो शब्द समूह, शब्द या वाक्यों पर दबाव डालते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, निपात के नाम से जाना जाता है। यहां तक हुआ। हमने बताया कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, ही, तो, केवल, मात्र, सिर्फ, भी, भर इत्यादि शब्द निपात के अंतर्गत रखे जाते हैं। हमने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया आप लोगों के सामने। तो नोट नंबर 1, 2 ऐसे करके लिखिएगा या लिख लीजिए, निपात से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। लिख लीजिए, निपात से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। और उसमें पहला वाला लिखिएगा कि निपात का उपनाम क्या होता है। निपात का उपनाम क्या होता है, तो निपात का उपनाम क्या होता है। ठीक है, तो निपात का उपनाम होता है अवधारक। निपात का उपनाम क्या होता है, अवधारक होता है। निपात का उपनाम क्या होता है दोस्त, अवधारक। निपात का उपनाम क्या होता है, अवधारक होता है। चलिए नोट अगला वाला लिखिए कि निपात, लिखिएगा नोट नंबर अगला, कि निपात शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होते। निपात शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होते हैं। निपात शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होते हैं, ये सहायक होते हैं। ये सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। निपात शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होते हैं, ये सहायक होते हैं, परंतु ये वाक्य के अंग नहीं होते हैं। लिख लीजिए, परंतु ये
वाक्य के अंग नहीं होते हैं, परंतु ये वाक्य के अंग नहीं होते हैं। हम बोले हैं कि निपात शुद्ध रूप से अव्यय नहीं होते हैं, ये सहायक होते हैं तथा ये वाक्य के अंग भी नहीं होते हैं। ये वाक्य के अंग भी नहीं होते हैं। चलिए, या नहीं माने जाते हैं। चलिए अगला वाला नोट लिख लीजिए। नोट नंबर अगला वाला हो जाएगा कि निपात का, ठीक है, कोई निपात का कोई लिंग, निपात का कोई लिंग कामा वचन, लिंग कामा वचन नहीं होता है। निपात का कोई लिंग कामा वचन नहीं होता है। निपात का न कोई लिंग होता है न कोई वचन होता है। निपात शुद्ध रूप से अव्यय भी नहीं होते हैं। ये किसका काम करते हैं? सहायक का काम करते हैं, परंतु इन्हें वाक्य का अंग भी नहीं माना जाता है। इन्हें वाक्य का अंग भी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये था आपका निपात। ठीक है, ये क्या था? निपात। अब निपात के हम लोग देखेंगे प्रकार। ठीक है, जल्दी करिए, स्क्रीनशॉट बनाइए। अब आगे हम लोग देखते हैं निपात के प्रकार। अब निपात कितने प्रकार का होता है इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए, जल्दी करिए, आगे हम लोग देखने का काम करते हैं। हो गया दोस्त? चलिए, हमने बताया था क्या कि निपात के प्रकार देखने वाले हैं ना। चलिए देख लेते हैं निपात के प्रकार। आइए, निपात के प्रकार। पहला बात ध्यान से सुनिए, निपात के ये जो प्रकार देखेंगे इस सामान्य रूप से प्रकार देखेंगे। ठीक है, अब निपात के हम लोग भेद देखेंगे। निपात के भेद को हम एक अलग है उनके अनुसार देखेंगे, मतानुसार देखेंगे, लेकिन निपात के यहाँ पर जो प्रकार है यह सामान्यतः है। निपात के सामान्यतः कितने प्रकार माने जाते हैं? तो निपात के सामान्यतः जो प्रकार माने जाते हैं या जो आपके सामने उपस्थित किया जा रहा है उसमें आपको शामिल किया जाएगा। किसको किसको? आराम से शांति से देखिएगा। और जो निपात के भेद हम लोग देखेंगे वह एक अलग है, उनके अनुसार हम लोग क्या करेंगे? देखने का काम करेंगे। चलिए, तो जल्दी से आप लोग लिखते भी रहिएगा साथ में। निपात के जो प्रकार है, पहला वाला, तो पहला वाला मिलेगा स्वीकार्य निपात। पहला वाला मिलता है स्वीकार्य निपात। पहला वाला स्वीकार्य निपात, स्वीकार्य निपात, पहला वाला स्वीकार्य निपात। दूसरा वाला नकारार्थक, दूसरा वाला मिलेगा नकारार्थक निपात, नकारार्थक निपात। तीसरा वाला क्या मिलेगा? निषेधात्मक निपात। तीसरा वाला निषेधात्मक निपात, निषेधात्मक निपात। पहला वाला क्या है? स्वीकार्य या स्वीकारात्मक भी इसको कहते हैं। दूसरा वाला नकारार्थक या नकारात्मक। तीसरा वाला निषेधात्मक। चौथा वाला आपको मिलेगा प्रश्नबोधक निपात। कौन सा मिलेगा? प्रश्नबोधक निपात। चौथा वाला क्या मिलेगा दोस्त? प्रश्नबोधक निपात। 4 हो गया। नंबर 5 सुनिए, प्रश्नबोधक, जिसमें स्वीकारने की बात की जाए, जिसमें नकारने की बात की जाए, जिसमें मना किया जाए, जिसमें प्रश्न किया जाए। ठीक है, अगला वाला हम लोग देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 आपको क्या मिलेगा? विस्मयादिबोधक निपात मिलता है। नंबर 5 आपको मिलता है विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक
बोधक निपात। नंबर 5 क्या मिलेगा दोस्त? विस्मयादि बोधक निपात। नंबर 5 मिल गया। नंबर 6 क्या मिलता है? तो नंबर 6 मिलता है आदर बोधक या आदर सूचक। आदर बोधक या आदर सूचक निपात। आदर बोधक या आदर सूचक निपात। नंबर 6। अब क्या बचा? नंबर 7, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। निपात के जो प्रकार होते हैं, ठीक है, निपात के जो प्रकार होते हैं 9 प्रकार होते हैं, लेकिन निपात के भेद हम लोग देखेंगे एक अलग से हैं, उनके अनुसार देखेंगे। ये निपात के जो प्रकार हैं सामान्यतः है। पहला वाला क्या है? स्वीकारात्मक या स्वीकार्य निपात। दूसरा वाला नकारार्थक या नकारात्मक निपात। तीसरा वाला निषेधात्मक निपात, प्रश्न बोधक निपात, विस्मयादि बोधक निपात, आदर सूचक या आदर बोधक निपात। नंबर 7, नंबर 8 क्या मिलता है? नंबर 7 मिल जाता है कि तुलना बोधक निपात। नंबर 7 मिल जाता है तुलना बोधक, तुलना बोधक निपात। नंबर 7 क्या मिलेगा? तुलना बोधक निपात। नंबर 7 है तुलना बोधक निपात। नंबर 8 क्या हो जाएगा? तो नंबर 8 मिल जाएगा अवधारणा बोधक निपात। नंबर 8 मिलता है अवधारणा, अवधारणा बोधक निपात। नंबर 8 अवधारणा बोधक निपात। चलिए आगे देखिए, नंबर 8 हो गया। नंबर 9 कौन सा मिलता है? तो उसको देख लेते हैं, बलदायक या सीमा बोधक निपात। नंबर 9 है बलदायक या सीमा बोधक, बलदायक या सीमा बोधक निपात। बलदायक या सीमा बोधक निपात हो गया। चलिए निपात के प्रकार। निपात मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 9 प्रकार के होते हैं। पहला वाला क्या हो जाएगा? स्वीकार्य निपात। दूसरा वाला नकारार्थक या नकारात्मक निपात। तीसरा वाला निषेधात्मक निपात। चौथा वाला प्रश्न बोधक निपात। पांचवा वाला विस्मयादि बोधक निपात। छठा वाला आदर सूचक निपात। सातवां वाला तुलना बोधक निपात। आठवां वाला अवधारणा बोधक निपात। नौवां वाला बलदायक या सीमा बोधक निपात। अब ध्यान से सुनिए, जिस निपात के अंतर्गत किसी को स्वीकारने की बात की जाती है स्वीकार्य निपात। जिस निपात के द्वारा किसी को नकारने की बात की जाती है नकारात्मक। जिस निपात में या जिस निपात के द्वारा या जिस निपात से किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को मना किया जाता है, रोका जाता है, निषेधात्मक निपात। जिस निपात के द्वारा प्रश्न किया जाता है, प्रश्न बोधक निपात। जिस निपात में या जिस निपात से हर्ष क्रोध विस्मय आदि का बोध होता है, विस्मय आदि बोधक निपात। जिस निपात के द्वारा आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आदर सूचक निपात। जिस निपात के द्वारा दो वस्तु व्यक्ति स्थान के बारे में तुलना की जाती है, तुलना बोधक निपात। अवधारणा बोधक निपात, जिसमें अवधारणा बताई जाती है। बलदायक या सीमा बोधक, जिसमें कुछ निश्चित सीमा होती है, निश्चित क्षेत्र होता है, उसे बलदायक या सीमा बोधक निपात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक तो हो गया पूरा। अब निपात के प्रकार आपसे पूछेगा तो बताइएगा 9। इसमें से कौन कौन सा होता है पूरा हमने आप लोगों के सामने क्या किया, प्रस्तुत कर दिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि निपात के भेद कितने प्रकार हैं। निपात के भेद, और निपात के भेद को बताने का काम किया है यास्क ने। निपात के भेद को यास्क ने कितना प्रकार बताया या कितने प्रकार से निपात के भेद को प्रस्तुत किया है या प्रदर्शित किया है, उसको हम लोग देखने का काम करते हैं। इसको मिटा लीजिए, इसके साथ बनाइए, मिटा रहे हैं। आगे चलिए देखिए, निपात के हम लोग देखेंगे अब भेद यास्क के मतानुसार। ठीक है, निपात के भेद यास्क के मतानुसार लिखिएगा। निपात के भेद क्या देखेंगे दोस्त?
निपात के भेद किसके मतानुसार? यास्क के मतानुसार। निपात के भेद यास्क के मतानुसार, यास्क के मतानुसार निपात के भेद यास्क के मतानुसार, किसके अनुसार? यास्क के मतानुसार। यास्क ने निपात के कितने भेद बताए हैं इसको देखिए। यास्क ने निपात के कितने भेद बताए हैं? 3 भेद बताए हैं। यास्क ने निपात के 3 भेद बताए हैं, 3 भेद बताए हैं। यास्क ने निपात के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन सा है उसको हम लोग क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। तो 1 2 3, यास्क ने जो पहला बताया किसका? निपात का प्रकार और निपात के भेद, ठीक है। यास्क ने निपात का जो पहला भेद बताया उसका नाम क्या है? तो यास्क ने जो निपात का पहला भेद बताया उसका नाम है उपमार्थक निपात। पहलका वाला उन्होंने क्या बताया था? उपमार्थक निपात बताया था। क्या बताया था दोस्त? उपमार्थक निपात बताया। पहलका वाला क्या है? उपमार्थक निपात। पहलका वाला उपमार्थक निपात बताया। दूसरका वाला क्या बताया था? कर्मोपसंग्रहार्थक निपात। कर्मोपसंग्रहार्थक निपात। पहलका वाला इन्होंने बताया उपमार्थक निपात, दूसरा वाला कर्मोपसंग्रहार्थक निपात, तीसरा वाला क्या बताया था? तीसरा वाला पद पूर्णार्थक निपात बताया था। तीसरा वाला पद पूर्णार्थक पद क्या बताया था? तीसरा वाला पद पूर्णार्थक, ठीक है, ऐसे नहीं रहेगा। पद पूर्णार्थक निपात। यह किसने बताया है? यास्क ने बताया। यास्क ने निपात के कितने भेद बताए हैं? तो यास्क ने निपात के मुख्यतः 3 भेद बताए हैं। कितना भेद बताए हैं? 3। यास्क ने निपात के 3 भेद बताए हैं। पहलका वाला उपमार्थक निपात, दूसरा कर्मोपसंग्रहार्थक निपात, तीसरा वाला पद पूर्णार्थक निपात। यह किसने बताया? तो यास्क ने बताया। यास्क ने निपात के 3 भेद बताए। तो यास्क ने निपात के 3 भेद बताए, लेकिन निपात कितने प्रकार का होता है मुख्यतः या सामान्यतः? 9 प्रकार का होता है। लेकिन कितने भेद होते हैं यास्क के मतानुसार? मुख्यतः 3 भेद होते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि निपात के कार्य, निपात का काम क्या होता है, ठीक है। निपात के कार्य मिटाइए, आगे चलते हैं, मिटाकर आगे देखते हैं। निपात के कार्य यानी निपात काम क्या करता है, किसी के साथ जुड़ता है तो क्या क्या काम करता है, ठीक है। देखते हैं कि निपात के कार्य, ठीक है। आइए, निपात के कार्य। निपात किसी के साथ जुड़ता है तो क्या काम करता है? पहलका वाला निपात का काम क्या है? पहलका वाला तो प्रश्न करता है। पहलका वाला क्या करता है? प्रश्न करने का काम करता है। पहलका वाला प्रश्न करने का कार्य करता है। पहलका वाला क्या करता है? प्रश्न करने का कार्य करता है। यदि निपात किसी के साथ जुड़ेगा तो वह क्या करता है? प्रश्न करता है। दूसरका वाला निपात क्या करता है? दूसरका वाला अस्वीकार्यता भी देता है। दूसरका वाला अस्वीकृति भी देता है, अस्वीकृति भी प्रदान करता है, अस्वीकृति भी प्रदान
करता है, मतलब किसी काम को करने से क्या करना, रोक देना, अस्वीकृति कहलाती है। किसी काम को करने से रोक देना क्या कहलाता है, अस्वीकृति। तीसरा वाला क्या करता है, चौथा वाला क्या करता है, पांचवा वाला अगर रहेगा तो देखेंगे। पहला वाला प्रश्न करने का काम करता है, यानी पूछने का काम करता है। दूसरा वाला अस्वीकृति प्रदान करता है। तीसरा वाला क्या करता है, तो तीसरा वाला विस्मय का बोध कराता है। विस्मय या आश्चर्य का, विस्मय या आश्चर्य का भी बोध कराता है। आश्चर्य का बोध कराता है, विस्मय या आश्चर्य का बोध कराता है। क्या करता है दोस्त, विस्मय या आश्चर्य का बोध कराता है। अगला वाला वाक्य में किसी शब्द पर, वाक्य में किसी शब्द पर बल भी देता है, बल भी देता है। वाक्य में किसी शब्द पर क्या करता है, बल भी देता है। यह निपात के क्या है, कार्य हैं। यह निपात के क्या हैं दोस्तों, कार्य हैं। चलिए हम लोग निपात की कक्षा को अब समाप्ति करने वाले हैं। अब देख लेते हैं निपात और अव्यय में अंतर। निपात और अव्यय में अंतर देखेंगे। निपात और अव्यय में अंतर कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिए। निपात और अव्यय में अंतर, निपात और अव्यय में अंतर। अंतर का मतलब क्या है कि दोनों में कुछ डिफरेंट है क्या, अंतर, वही बतिया अंतर है क्या। तो निपात और अव्यय में, तो निपात में और इसमें अंतर क्या है कि निपात, आगे लगाइए प्रत्येक, लिखिए प्रत्येक निपात का, प्रत्येक निपात का अर्थ नहीं होता है, अर्थ नहीं होता है। प्रत्येक निपात का अर्थ नहीं होता है, परंतु अव्यय का होता है। प्रत्येक निपात का अर्थ नहीं होता है, परंतु अव्यय का होता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए कि प्रत्येक निपात का अर्थ नहीं होता है। जैसे भी, ही, मात्र, केवल, सिर्फ। क्या इसमें सबका अर्थ आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। लेकिन जो ये सभी क्या हैं, निपात हैं, ये सभी क्या हैं, निपात। लेकिन अब देखिए अव्यय, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये अव्यय है। तेज तेज, तेज तेज, बहुत तेज, ये सभी क्या है, अव्यय। इसका क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। परंतु भी, ही, मात्र, केवल, सिर्फ आदि शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इस कारण कह सकते हैं कि प्रत्येक निपात का अर्थ नहीं होता है, परंतु अव्यय का अर्थ होता है। तो मेरे दोस्तों, आज हम लोग अविकारी शब्द को भी पूरा समाप्त कर लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अच्छे प्रकार से हम लोग पूरा विकारी शब्द और अविकारी शब्द आज समाप्त कर लिए। मिलेंगे अगली कक्षा में, अगली वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ। लेकिन जाते जाते हमने आप लोगों के लिए एक छोटी सी पंक्ति रखा है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते है विघ्न कौन ऐसा जग में टीक सके जो आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़ मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक
गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे हैं मानवों के भीतर, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है। गजब की कविता लिखे रामधारी सिंह दिनकर। देख लीजिएगा, यह पूरी कविता अच्छे प्रकार से सुनिएगा और आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा मेरे दोस्त कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है। इसके पहले हमने बताया कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, कि जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। तो ये आपके लिए छोटा सा टॉपिक, निपात, अव्यय, अव्यय, अविकारी, ये क्या है, आप इस पर पूरा ध्यान दे दीजिए। होगा क्यों नहीं, क्या नहीं होगा, सब कुछ होने वाला है। क्या है दुनिया में नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन केवल समय, संयम और मेहनत, तीन चीज चाहिए। समय, संयम और मेहनत, धैर्य जिसको कहते हैं। संयम मतलब होता है धैर्य। सब कुछ दीजिए मेरे दोस्त, मिलेंगे अगले दिन। जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।